संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि जब ऐसा होना चाहिए कि स्थिरता आवे। पांचों भक्तियां क्रम से हैं। प्रथम भक्ति संतों का संग है। संतों का संग होने से कथा प्रसंग होता है। कथा प्रसंग से यह भी निर्णय हो जाएगा कि गुरु कैसा होना चाहिए। कथा प्रसंग में मन लगाकर सुनो, इधर उधर मन भटके नहीं। गुरु की सेवा भी मन लगाकर करो। मन लगाकर गुरु की सेवा नहीं करोगे तो उस सेवा को गुरु स्वीकार नहीं कर सकते। सब भक्तियों में अपने मन का पूर्ण योग और क्रमबद्धता है। जैसे जैसे जो जो भक्ति है उसको उसी क्रम से रखना ठीक है। ईश्वर का यशगान मन लगाकर करो। कोई गुरु के संग में रहता है तो गुरु को स्वयं ईश्वर का भक्त होना चाहिए और अपने पास रहने वाले शिष्य को भी ईश्वर भक्त होने की शिक्षा देंगे। एक भक्ति से पांचवी भक्ति तक सब में मन लगाने कहा। पांचवी भक्ति तक स्थूल भक्ति है, इसके आगे और भक्ति है। छठी भक्ति जहां से है वहां से सूक्ष्म भक्ति है। छठी भक्ति है इंद्रियों को काबू में रखने का स्वभाव वाला बनना। इंद्रियां काबू में नहीं है तो कोशिश करके उनको रोकते हैं, ये एक बात है। दूसरी बात है कि अब इंद्रियां विषयों की ओर जाती नहीं है। इंद्रियों के रोक होने में ही सज्जनों के धर्म के अनुकूल चलना हो गया। इंद्रियों के रोकने का स्वभाव कैसे होगा? इंद्रियों का समेट कैसे हो सकता है? मन और बाहर की सब इंद्रियों में बड़ा लगाव है। जिस विषय की ओर मन गया उस विषय वाली इंद्रिय उस ओर हो गई, या जिस विषय को जिस इंद्रिय ने ग्रहण किया मन उसी ओर लग गया। मन उन वस्तुओं को ग्रहण करता है जिनको इंद्रियां ग्रहण करती हैं। इंद्रिय से किसी विषय को आप पहले ले चुके हैं, किंतु अब आपके मन को बोध हुआ कि उस ओर नहीं जाए तो बाहर में रोकने का हिस्सक लगाने पर भी मन उस ओर भागता है। किंतु जब उसको बराबर रोकते रहते हैं तो रोकते रोकते वह रुक जाता है। जैसे कोई मांस मछली पहले खाते थे, वे जब पहले छोड़ते हैं तो मन उस पर दौड़ता है, किंतु समझाते समझाते मन समझ जाता है और पीछे ऐसी दुर्गंध लगती है कि जिस थाली में कोई मांस मछली खाता है उस थाली में उनसे खाया नहीं जाता। बाहरी इंद्रियों को रोकते रोकते मन रुक जाएगा। उसी प्रकार तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले सबकी यही बात है। पहले बीड़ी पीने वाले जो बीड़ी छोड़ते हैं तो पहले मन लुकपुक करता है, और यदि शरीर, मुंह और हाथ को रोके रहो है, इसीलिए मन कहीं जाए तो जाने दो। किंतु शरीर को रोके रहो तो वह कर्म नहीं होगा। पीछे मन उस कर्म को करने के लिए नहीं दौड़ेगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, मन जाए तो जाने दे, तू मत जाए शरीर। पांचों आत्मा बस करे, कह गए दास कबीर।